नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिवन्ताणं नमो हरिवन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दभर्गप्रक्षालितसकलभूतलतरङ्गाः मुनिकृपाशतीर्था सरस्वती हरितनोदरितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्येभ्यो नमः। सकलकलसुखं श्रेयसां परमर्पितं धर्मसंबंधितम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकण्डक शार्काचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्यप्रवरसमन्त्वत्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। कल परिग्रह परमाणु ग्रंथ का वर्णन और उसके 5 अतिचार बतलाए गए। अभी 5 अणुव्रतों की क्या महिमा है, यह श्लोक नंबर 63 के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी हम लोगों के लिए बतला रहे हैं। पंचाणुव्रत निधयो नृतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते पंचाणुव्रतनिधयो नृतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते पंचाणुव्रतनिधयो नृतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते पंचाणुव्रत निधियो यानी पंचाणुव्रत निधिया 5 अणुव्रत रूपी निधिया। अणुव्रत को क्या कहा? निधिया कहा है।
चक्रवर्ती के पास में 14 रत्न होते हैं और 9 निधियां होती हैं। निधियों का अर्थ है खजाना। तो यहाँ पर आचार्य समर्थभद्र स्वामी 5 अनुव्रतों को निधियां कह रहे हैं। अरे बहुत बहुमूल्य वस्तु ये 5 अनुव्रत भी कम नहीं है। इन निधियों के समान हमारे लिए फलदायी हैं। ऐसे 5 अनुव्रत रूपी निधियां नृतिक्रमणाः मानी अतिचार रहित, जो 5 अनुव्रतों का पालन करता है तो यह क्या होता है? सुरलोकम फलंती, सुरलोक में फलती है निधियां। फलना समझते हो? बीज बोते हैं, अंकुर आता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे झाड़ बन जाता है और उसके बाद जब उस पर के ऊपर फल लगते हैं तो फल रहा है, वह झाड़ फल रहा है। चाहे आंबा का झाड़ हो या पेड़ों का झाड़ हो, किसी का भी झाड़ हो, फल रहा है, उसके ऊपर फल लग रहे हैं। तो 5 अनुव्रत रूपी निधियां कहाँ फलती हैं? सुरलोकम, स्वर्ग में फलती है। बीज यहाँ बो, इसका फल कहाँ पर मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। क्या फल मिलेगा? यत्र अवधि अष्टगुणा, जहां पर अवधि ज्ञान मिलेगा। क्या? देव गति में और नरक गति में जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पास और आपके पास 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और दूसरा श्रुत ज्ञान। लेकिन जिन्होंने अनुव्रतों का पालन किया और मरण करके स्वर्ग में जन्म लिया, तो वहां पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ साथ अवधि ज्ञान भी मिलेगा। नियम से एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, वहां पर जन्म लेते अवधि ज्ञान मिलेगा ही। स्वर्ग में देवलोक, जब किसी जीव का वहां पर जन्म होता है, उपपात सैया होती है और वहां पर अंतर मुहूर्त के अंदर पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है और वह सबसे पहले विचार करता है, ये क्या है, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। उस सब कुछ उसे अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। तो वहां पर सुरलोक में ये 5 अनुव्रत रूपी निधियां कैसे बनती है? तो सबसे पहले अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। सभी देवों के पास अवधि ज्ञान रहता है। जो सम्यक दृष्टि देव हैं उनका अवधि ज्ञान होता है और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनके पास वो अवधि ज्ञान होता है। तो 5 अनुव्रतों के कारण से वहां पर अवधि ज्ञान मिलता है। और अष्टगुणाः, 8 गुण, और उनसे 8 गुण जो पहले बताए थे, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वसित्व, प्राकाम्य आदि जो 8 कृतियां हैं, वह सभी देवों को प्राप्त होती हैं। और क्या मिलता है? दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। हमारा और आपका शरीर कैसा है? दिव्य है? नहीं, दिव्य शरीर नहीं है। दिव्य शरीर का मतलब क्या होता है? हमारा और आपका शरीर औदारिक शरीर है, 7 धातुओं से सहित है। लेकिन
जो देवों का शरीर होता है वह सप्त धातुओं से रहित होता है, वैकृत शरीर होता है, ऐसा शरीर वहां पर प्राप्त होता है। तो क्या करना? दिव्य शरीर मिले, अवधि ज्ञान मिले, 8 रिद्धियां मिले, इसलिए हमें अनुव्रत धारण करना है? नहीं, ये तो उसका फल है। फल की इच्छा नहीं रखना। व्रतों का पालन करते समय कभी भी फल की इच्छा नहीं करना। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बीज बोया है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस फल की अपेक्षा नहीं रखना। सोचिए, विचार करिए। एक कहने के लिए अनुव्रत है, लेकिन आज भी इन अनुव्रतों का पालन करके कहां 16वें स्वर्ग तक जन्म हो सकता है। और मुनि महाराज भी कहां जाएंगे? कहां तक जाते हैं? वही 16वें स्वर्ग तक। कितना सस्ता आपका, तो हमारा महंगा है। हमको महाव्रत लेकर के जीवन पर्यंत के लिए 28 गुणों का पालन करके, लेकिन उसके लिए नहीं लिए तो कहां तक जाएंगे? वही 16वें स्वर्ग। और आप अच्छे ढंग से घर में रह करके जैसा चाहो वैसा, जब चाहो खा पी करके अच्छे से रह करके, और इन अनुव्रतों का पालन करके भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कौन सा सरल है? तुमचे सोपा आहे, बरोबर है। आपका सरल है, सोपा है, लेकिन आचार्यों ने कहा जब कोई भव्य जीव आत्म कल्याण करना चाहता है तो उसे कभी भी अनुव्रतों का उपदेश नहीं देना। सबसे पहले उसे महाव्रत का ही उपदेश देना, श्रवण धर्म का ही उपदेश देना। भगवान ने दोनों प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, श्रवण धर्म का भी और श्रावक धर्म का भी। लेकिन आचार्यों ने लिखा कि जब कोई भव्यात्मा आता है तो सबसे पहले उसे श्रवण धर्म का ही उपदेश देना, मुनि धर्म का उपदेश देना, आर्यका धर्म का उपदेश देना, श्रावक धर्म का उपदेश पहले नहीं देना। यदि वह श्रवण धर्म पालन करने के लिए असमर्थता दिखाए तो उसके बाद फिर श्रावक धर्म का उपदेश देना, यह क्रम बताया है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यहां तक लिख दिया, यदि कोई श्रवण, कोई मुनि डायरेक्ट किसी को श्रावक धर्म का उपदेश देता है तो वह प्रायश्चित का भागीदार है। प्रायश्चित बचे दंड का भागीदार है। सबसे पहले तो हो सकता है आपने उसके मन में मुनि बनने के भाव है और आपने उसे अनुव्रत का उपदेश देते उसमें संतुष्ट रह जाएगा। जब कभी ग्राहक आता है दुकानदार के पास में, पहले क्या प्रयास करता है? जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा माल दिखाता है कि नहीं ले पाता, नहीं क्षमता नहीं, तो फिर बात की बात अलग है। तो ऐसे अनुव्रत, ये 5 अनुव्रत कम नहीं है। कितना सरल है। 5 अनुव्रत लेकर के भी यदि हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो वहां पर इसका फल क्या मिलेगा? यहाँ पर फल तो मिलेगा, लेकिन अगले जीवन में फलंति सुरलोकम, ये 5 अनुव्रत रूपी निधियां सुरलोक यानी स्वर्ग में फलेंगी, फलती है, जहां पर अवधि ज्ञान मिलेगा, अणिमा महिमा आदि 8 विधियां होंगी और दिव्य वैकृत शरीर प्राप्त होगा। हमने पहले भी कहा था, चाहे अनुव्रत हो या महाव्रत हो,
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही व्रत भगवान की वाणी से निश्चित है। और जिस जीव को देवायु को छोड़ करके यदि किसी अन्य आयु का बंध हो चुका है तो कभी भी उसके मन में न अनुव्रत लेने के भाव आएंगे और न महाव्रत लेने के भाव आएंगे। या तो किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ हो अथवा देवायु का बंध हो गया हो तो व्रत लेने के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये सिद्धांत है। तो पहले यदि मान लो किसी जीव ने देवायु का बंध किया और देवायु में भी भौरित्र की आयु का बंध कर लिया मिथ्यात्व के साथ में। भौरित्र मतलब भवनवासी, दैंतर और ज्योतिषी, इन तीन देवों में से किसी एक देव की आयु का बंध कर लिया और बाद में तो उसके तो परिणाम हो सकते, उसके परिणाम हुए और उस जीव ने अनुव्रतों को धारण कर लिया। अब क्या होगा? आयु कर्म एक बार बंध जाता है तो छूटता नहीं, लेकिन उसमें परिवर्तन अवश्य हो सकता है। तो जिस जीव ने मिथ्यात्व के साथ भौमित्र की आयु का बंध किया था, अब जैसे ही उसने सम्यक धारण किया, अनुव्रत धारण किए, तो उसकी जो भौरित्र की आयु थी वह परिवर्तित होकर के वैमानिक देवों की आयु में बदल जाएगी। अब वह देव तो बनेगा लेकिन वैमानिक देव, स्वधर्म स्वर्ग से ऊपर का देव बनेगा। स्वधर्म स्वर्ग से लेकर के ऊपर के देवों में उसका जन्म होगा। चारों आयुओं में से किसी भी आयु का बंध हुआ हो ऐसा जीव सम्यक दर्शन तो धारण कर सकता है, लेकिन अनुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर सकता। अनुव्रत और महाव्रतों को वही जीव स्वीकार कर सकता है जिसने या तो अभी तक किसी भी आयु का बंध नहीं किया अथवा मात्र देवायु का बंध कर लिया है। ऐसा जीव अनुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करने की योग्यता रखता है। सुन रहे हैं? कितना सरल है। सोपा है कि नहीं? ऐकायला सोपा आहे, ऐकायला सोपं आहे, ऐकायला सोपा आहे पण करायला पण सोपा आहे। मनात घेतला तर सोपा आहे। तो ये 5 अनुव्रत कितने महान फल को देने वाले हैं। स्वर्ग चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है। बीच का स्टेशन एक मिलेगा, कम से कम एक स्टेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहिए नहीं लेकिन फिर भी मिलेगा। आप कहोगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए है, मना नको, तो भी मिलेगा। ध्येय तो मोक्ष का है, लेकिन मोक्ष तो इस पर्याय से मिलेगा नहीं, न हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। बीच में एक स्टेशन कम से कम लोग क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है और मरने के बाद स्वर्गीय सबके साथ में स्वर्गीय लिख देते हैं, लिखते कि नहीं? अब चाहे वह जीव जीवन भर तक पाप करता रहा हो, मिथ्या क्या किया हो, भले ही नरक में गया हो, तो फिर भी स्वर्गीय फलानी प्रसाद जी, फलानी भाई,
क्यों? भाव अच्छे रखते हैं। भाव अच्छे लगते हैं, लेकिन नरकी नारकी कभी किसी के साथ भी नहीं जुड़ते। वो नरक में गया है वह जीव कि त्रियंच बना है कि मनुष्य बना है, क्या स्वर्ग में गया कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन जो व्रती बन करके मरा है, सम्यक दृष्टि बन करके मरा है, व्रती बन करके, तो नियम से व्रती बन करके मरा है, तो नियम से वह स्वर्गीय है, उसके लिए नियम है। भले ही अनुमति लेकर के गया, लेकिन स्वर्गीय नियम से वह स्वर्ग में ही गया है। हाँ, जिस भाव से मरण हुआ, पहला भाव, दूसरा स्वर्ग का, तीसरा फिर मनुष्य का। स्वर्ग से मनुष्य बनेगा ना। सुमानसत्वं सुदेवत्वं ततो सायंता पक्षनिष्ठन्ता भूम सिज्जन्ति बुज्जन्ति पण्यवानन्ति सत्तुखानवान्तं तरन्ति। ये तो नहीं वो जेटीएम में बीच में आ गए, दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा ना। एक तो यहाँ से छूट गए, वो ऊपर मिलेगा आगे जन्म से मोक्ष। हाँ, तो वो तो एक ही मिला ना, इससे तो मोक्ष ही होगा ना। बीच में एक ही जन्म मिलेगा, अगले इसमें मोक्ष हो सकता है, कम से कम। व्रत लेके भी मायाचारी कर रहा तो महाराज। हाँ, व्रत लेके भी मायाचारी कर रहा तो विचार रहित है ना। अब देखो सुनो, अब हम दूसरे की परिणामों के बारे में, उसके परिणामों का आकलन नहीं कर सकते क्या, और करना भी नहीं चाहिए। मान लो किसी निमित्त को लेकर के माया रूप परिणाम हो गए, अब कसाई कितनी है? 4, क्रोध मान माया लोभ। समझे ना? अब जिसने व्रत लिए हैं, देश व्रत को धारण किया है, उसकी कसाई कौन सी रहेगी? प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण संबंधी चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, या लोभ रह सकता है, उस संबंधी 8 छूट जाएंगे। अनंतर बंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी छूट जाएंगे। लेकिन ये इनके पास प्रत्याख्यानावरण मायाचार की जारी है, या अप्रत्याख्यानावरण संबंधी है, या अनंतानुबंधी संबंधी है, हमारी ज्ञान का विषय नहीं है। ये भगवान के ज्ञान का विषय है। और सबसे बड़ी बात है, व्रत लेने के बाद में हमें दूसरे के बारे में सोचने की चाहिए, उसके परिणाम उसके साथ में, हमारे परिणाम हमारे साथ में। और मालूम मायाचारी परिणाम हो गए, और हो गए, उसमें प्रतिक्रमण कर लिया, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित ले लिया, शुद्धि भी हो सकता। करवा लो, प्रत्याख्यानावरण संबंधी मायाचारी आ गई, अनंत मिथ्यात्व में आ गए, अनंत संबंधी में आ गई। तो गुण स्थान तो व्रत तो लिए, उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन गुण स्थान हमारा ऊपर नीचे हो सकता कि नहीं? हाँ, परिणाम बिगड़ गए, मिथ्यात्व भी आ सकता, परिणाम समझ गए, पुनः वापिस 5वें गुण स्थान में आ सकता। देखो स्थिति ग्रहण में क्या बताया था आपको? दर्शना चरणा द्वापी चलता धर्म वत्सरहि प्रत्यवस्था परम प्राज्ञहि स्थितिकरण उच्यते। क्या कहा था? यदि कोई भव्यात्मा दर्शना सम्यक दर्शन से, चरणा सम्यक चारित्र से पतित हो रहा है, चलायमान हो रहा है,
तो उसको पुनः उसी में स्थापित कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है। अब व्रत लेने के बाद वह मायाचारी कर रहा है या लोभ कर रहा है, जो भी कर रहा है, यदि अपन को लगता है तो अपन प्रेम से एकांत में उनको समझा सकते हैं, लेकिन उसके प्रति कभी भी घृणा का भाव नहीं करना। प्रेम से, वात्सल्य से, यदि आपने समझाया तो आपने क्या किया, स्थितिकरण उनका पालन किया। और यदि आपने मायाचारी करते व्रत लिया, मायाचारी करते लोगों के बीच में कहा, तो क्या हुआ, न तो आपके उपगुहन अंग का पालन हुआ। उपगुहन अंग बताया था, क्या बताया था, निज गुण अर पर अवगुण ढाके तत्व कुतत्व पिछाने, ऐसे है, अपने गुणों को और दूसरे के दोषों को ढकना, उपगुण कहलाता है। तो यदि आप देखो, अब वो क्या कर रहा है, वो मायाचारी कर रहा, क्या कर रहा है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपने वो व्रत लेकर के मायाचारी कर रहा है, ऐसा किसी के साथ में कहते हैं, तो आपका उपगुण अंग नहीं है, अपना घाटा है। घाटे का सौदा करना है क्या है? कौन सा सौदा करना है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट चाहते थे, देखो अपने परिणामों का विचार करो। हम अगर वो ठीक है, वो तो कर रहा है तो उसके परिणाम उसके साथ में, लेकिन हम उसके दोषों का उद्घाटन करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन नांगहीन मनम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्व वेदनाम। क्या कहा था, एक अंग से हीन भी सम्यक दर्शन जन्म मरण की संतति को छेद करने में समर्थ नहीं होता, जैसे एक अक्षर से हीन मंत्र भी विश्व की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता। सबसे पहले अपना विचार करें। क्या एक बार की बात है, गुरु जी से किसी ने कहा, महाराज ये हमारा समय नहीं करे, पूरी समय में सोते रहे। तो गुरु जी ने कहा, तुमने समय कहाँ की है, तुम तो सिर्फ वो सो रहा, उसी तरफ तुम्हारा ध्यान था, तुम्हारी समय कहाँ हुई। सुनने आ रही नहीं? उदाहरण से जल्दी समझ आ जाता है। तुम्हारा ध्यान तो उसकी तरफ था, वो सो रहा है, ऊँग रहा है, तुम्हारी समझ कहाँ हुई। प्राय करके संसारी प्राणी की यह प्रवृत्ति रहती है कि दूसरे के राई के बराबर दोष भी, राई समझती मोहरी सरसों बहुत बड़े पहाड़ के जैसे दिखाई देते हैं, और अपने पहाड़ के जैसे दोष भी राई से छोटे खसखस कर। ये संसारी प्राणी, ये किसी भी व्यक्तिगत नहीं बोल रहे, प्राय करके ऐसी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग में वह आरूढ़ हो जाता है तो उसे अपने दोषों के शोधन करने से फुर्सत नहीं मिलती। हमेशा अपने दोषों को देखता है और उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करता रहता है। मन मंदिर में बैठ जरा तो झाड़ू रोज लगाया कर। सुना कि नहीं? रोज घर साफ करते हैं,
सुबह से पूरा घर स्वच्छ करते हैं, कचरा निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, प्रतिदिन की स्वच्छता, बर्तनों को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं और विशेष समय और ज्यादा सफाई करते हैं। जब दिवाली आती है और अच्छी तरह सब कुछ सफाई स्वच्छ करके फेंक देते हैं, घर को साफ करते हैं, या क्या करें घर में झाड़ू लगाते हैं, या करें मन मंदिर में बैठ जरा तू, मन का भी झाड़ू लगाया कर, मनोरूपी मंदिर में बैठ करके, मन मंदिर में बैठ जरा तू झाड़ू रोज लगाया कर। अंदर का झाड़ू, अंदर का कचरा है, अंदर की कचरा कौन सा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय है। वैर भाव, ईर्ष्या भाव, ममत्व भाव, मत्सर भाव, ये सब क्या कचरा है, हा? और कचरा मन में भरा है। बाहर तो बहुत स्वच्छ किया, पूरा कचरा निकाल करके बाहर कचरा क्या बोलते उसको, कचरा गाड़ी, उसमें डाल दिया, हाँ, पानी से भी स्वच्छ कर लिया, लेकिन इससे घर तो स्वच्छ हो गया, लेकिन मन की स्वच्छता नहीं हुई। मन की स्वच्छता के लिए ही व्रतों का ग्रहण होता है। क्या कहा था? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष आदि जितने दोष हैं, इनको दूर करने के लिए वह सज्जन पुरुष व्रतों को अंगीकार करता है। सुने कि नहीं? आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, कार गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो जो ड्राइवर रहता है, गाड़ी चलाता है, सामने कांच रहते हैं, और जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें उस कांच के ऊपर भी आकर के गिरती है। उस समय क्या करता है? वाइपर क्या बोलते हैं, उनको तो चालू करता है और दोनों तरफ से वो पानी तुरंत का तुरंत साफ होता जाता है, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाता है, सामने एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अपने अपने मन के कचरे को तुरंत का तुरंत साफ कर देना चाहिए। मंदिर में हम पहुंच गए, पर ये मन मंदिर नहीं क्या कहते, मन ये मंदिर नहीं बना। ये कितना वह व्यक्ति जो व्रतों को स्वीकार करता, क्या प्रतिक्रमण की शुरुआत कहां से होती है? पापेष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहं जहामि सततं वर्वर्तिसो सत्पथे। यहाँ से शुरुआत होती प्रतिक्रमण की। क्या कहता है? पापिष्ट है, मैं पापी हूँ। प्रतिक्रमण करते समय अपने आप को मैं पापी हूँ, दुरात्मा में दुरात्मा हूँ, जड़ धिया जड़ बुद्धि वाला हूँ, माया बिना मैं मायावी हूँ, लोभ बिना मैं लोभी हूँ, राग द्वेष मलिन से और राग द्वेष से मलिन मन वाला हूँ। तो इस कारण से जो कुछ भी मैंने इनके कारण से जो पाप का अर्जन किया है, हे भगवान आपके श्री चरण कमलों में उन पापों की निंदा करके, उन पापों की ग्रह करके मैं उन मार्ग को कुमार्ग को छोड़ करके अपनी आत्मा को सत्पथ यानी सच्चे मार्ग पर लगाता हूँ। कितनी बार? 3 बार प्रतिक्रमण करना पड़ता, 3 बार पंक्तियां बोलना पड़ता। अरे सब बोल दिया ठीक है, 3 बार, और सब जीवों से क्षमा भी 3 बार मांगना पड़ता है।
प्रतिमण पाठ में। अनादिकाल से हम दोषों के घर हैं। क्या दोष भरे हुए हमारी आत्मा के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखते क्या? हाँ? नहीं दिखते। क्या दिखता है? बुक देखो। लेकिन स्वीकारते नहीं है। लेकिन दिखे भी बड़ी बात है। अपनी दृष्टि से अपने दोस्त दिखे बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और बताएं आपको, बता दें, बुरा तो नहीं मालूम नहीं मालूम। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा राग रहता है, प्रेम रहता है, उसके दोष भी हमें गुण के समान प्रतिभाषित होते हैं। और जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष रहता है, वैर रहता है, ईर्ष्या रहती है, उसके गुण भी हमें दोष के जैसे दिखाई देते हैं। देखिए आप, बराबर है कि नहीं? बराबर हैं? बराबर। तो सिंधुताई बराबर है। ये पक्की बात है। जिस व्यक्ति से प्रेम होगा, राग होगा, उसके दोष भी दोष की जैसे लगते नहीं, गुण जैसे समझ में आते हैं। और जिससे द्वेष है, त्यांनी किती चांगलं केलं तरी ते चांगलं दिसत चांगली दिसत नहीं। कितना भी अच्छा करो फिर भी अच्छा दिखता नहीं। सासूबाई को जिस सुनवाई से प्रेम है, उसके दोष भी दिखाई नहीं देते। और जिस सुनवाई से द्वेष है, उसके अच्छा भी करेंगे। ती अशीच आहे, हैं? ती अशीच आहे, हैं? ती तशीच आहे। तसीच है, ती तसीच है। कितनी बार समझाओ, क्योंकि मन में उसके प्रति द्वेष भरा है, इसलिए उसकी अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। अपनी बेटी हो तो बेटी के लोग क्या करते हैं? कुछ पैसा जमा करते रहते, बुढ़ी लोग पैसा जमा करते रहते कुछ भी रखते। जो बेटी आती है उनको ऐसा क्यों? तो वो तो बता रहे ना। अब पता होता कि नहीं है? सुनवाई को नहीं देते, लेकिन रुकता रहेगा। जब भी बेटी आएगी, जो कुछ भी है सुन से छिपा कर ले। उनके सामने देगी तो वो झगड़ा करेगी, इसे छुपके से देती रहती है। देती कि नहीं? बोलो। नहीं, सबके लिए नहीं, प्राय करके। तो क्या उस बेटी के प्रति जो राग भाव है, प्रेम भाव है, उसके कारण से ऐसा होता है। तो विषय चल रहा है ये 5 अनुव्रत, इनको निधियां कहा है। और ये यदि नृति चाल इनका पालन किया जाए तो यह सुर लोक में फलती है। वहां पर दिव्य शरीर प्राप्त होता है, अणिमा महिमा आदि 8 विद्याएं प्राप्त होती है, और अवधि ज्ञान भी प्राप्त होता है। यहाँ पर बताया गया। उपर्युक्त दिव्य शरीर का मतलब क्या बताया? 7 धातुओं से रहित वैकृत शरीर। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अनुव्रत रूप निधियां देवलोक को फलती हैं, जहां पर की अवधि ज्ञान, अणिमा आदि 8 विद्या और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अब तो मुंह में पानी आना चाहिए। किसके लिए? अनुव्रत रूप की निधियां प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोग व्रती है यहाँ पर, और भी नए सिरे से और भी किस्म की भावना बनती है
तो बहुत अच्छा है, सुन करके भावना बनना चाहिए। अब इन अणुव्रतधारियों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, एक एक व्रत में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ ये बता रहे हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिसेणस्ततः परः नीलिजयश्च सम्प्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। मातंगो धनदेवश्च वारिसेणस्ततः परः नीलिजयश्च सम्प्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। एक एक अणुव्रत में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ ये बता रहे हैं। तो सबसे पहला अणुव्रत कौन सा था? अहिंसा अणुव्रत। इसमें प्रसिद्ध हुआ मातंग। मातंग मातंग मतलब चांडाल। कौन सा चांडाल? उसका नाम आता यमपाल। यमपाल नाम का चांडाल अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। फिर दूसरा व्रत है सत्यानुव्रत। उसमें धनदेव यानी धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। ततः परम उसके बाद वारिसेण माने अचौर्य अणुव्रत में वारिसेण नाम का राजकुमार प्रसिद्ध हुआ। फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत में नीली नाम की कोई कन्या थी वह प्रसिद्ध हुई। और इसके बाद में परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार सेनापति थे। किसके? वो रत्न रहते ना, 14 रत्नों में से एक रत्न थी ये सेनापति जय कुमार। यह परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध हुए। और पूजा संप्राप्ता पूजा के अक्षय को यानी प्रतिष्ठा रूप उन्होंने अक्षय को संप्राप्त प्राप्त किया है। अणुव्रत के धारण करने वालों में अहिंसानुव्रत में मातंग चांडाल, सत्यानुव्रत में धनदेव सेठ, आचौर्यानुव्रत में वारिसेण राजकुमार, ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली सेठानी और परिग्रह परमाणुव्रत में जय कुमार भरत चक्रवर्ती के सेनापति उत्तम पूजा के अक्षय को प्राप्त हुए हैं। इन सब की कथाएं भी हैं, जो नाम भी यहाँ पर, इन सब की कथाएं हैं कैसे कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। कथाएं सुनेंगे तो समय ज्यादा रहेगा। क्यों? कथा सुनना संस्कृत में है, तो सबके पास नहीं है। अनिकेत दोनों पुस्तक है, मानव धर्म और अंतरण शास्त्र, बड़ी पुस्तक है, दोनों कल आई थी, नीचे देख करके खाली नहीं। तो ये पांचों व्यक्ति एक एक व्रत में अणुव्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रसिद्ध हुए हैं इन्होंने मात्र एक ही व्रत को स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पर जो पंच अणुव्रतों की बात है ये जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। 2 प्रतिमा ले लो, कब तक? जीवन पर्यंत के लिए। चाहे महाव्रत हो चाहे अणुव्रत हो, इनका जीवन पर्यंत के लिए पालन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के इस प्रकार का फल हमको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जिनका नाम लिया जा रहा है यमपाल चांडाल, तो उन्होंने जीवन भर के लिए तो नियम लिया था। ये चांडाल था,
लेकिन सिर्फ अहिंसा व्रत को धारण किया था, वह भी सिर्फ चतुर्दशी के दिन। किसके दिन? चतुर्दशी के दिन। सिर्फ चतुर्दशी के दिन हम किसी भी प्राणी का वध नहीं करेंगे। ये चांडाल थे और इनका काम था राजा के यहाँ जिसको दंड मिलता था पहले फांसी की सजा दी जाती थी, तो फांसी पर चढ़ाने का काम ये करते थे। तो उन्होंने नियम लिया, किसी मुनि महाराज के संपर्क में आकर के नियम लिया। क्या नियम लिया? कि चतुर्दशी के दिन हम किसी भी जीव का वध नहीं करेंगे। चांडाल होने के बाद भी उसने उस व्रत का पालन किया और ऐसी नौबत आ गई कि मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी उसने व्रत को भंग नहीं किया है। चांडाल होकर के भी। अनुव्रत के स्वरूप में कोई किया, नियम के स्वरूप में कोई नियम, कोई तो, लेकिन उनको प्रसिद्ध किया है, प्रसिद्धि उनको प्राप्त है। समर्थपत्र स्वामी ने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने नियम लिया और मरने की नौबत आने पर भी उस नियम को भंग नहीं किया। यह उनकी महिमा दिखाने के लिए आचार्य समर्थपत्र स्वामी ने को याद किया है। इनकी कथा है, संस्कृत में कथा है, हिंदी भी है। संस्कृत सुनाए कि हिंदी सुनाए? हिंदी सुनना है? क्या संस्कृत सिखा? आपके अभी तो आते 3 बजे के टाइम 3:30 बजे आते हैं, संस्कृत कैसे सिखाएंगे? एक तो सुना देते हैं, सुनो। हम संस्कृत बोलते हैं, हिंदी अनुवाद करते हुए बोलते हैं। सुरम्य देशे कोदनपुरे राजा महाबला नंदीश्वर अष्टम्याम राज्ञा 8 दिनानि जीवामारण घोषणायाः कृतायां बल प्रमाणेन च अत्यंत मास आसक्तेन कंचित अपि पुरुषम अपश्यता राजोद्याने राजकी मेंढक प्रच्छन्नेन मारित्वा संस्कार भक्षिता। इसका अर्थ क्या है? सुरम्य देश में कोदनपुर में राजा महाबल रहता था और नंदीश्वर के अष्टमी पर्व में, है ना, उस राजा ने घोषणा करवा दी कि आष्टानी के 8 दिनों तक कोई भी किसी भी जीव का वध नहीं करेगा, है? और फिर भी उस राजा का जो बेटा था राजकुमार बलकुमार, वो अत्यंत मांस खाने में आसक्त था। उसने कोई मुझे नहीं देख रहा है ऐसा समझते हुए राज उद्यान में राजकीय मेढक जानवर रहता है, उसको प्रच्छन्नी में छिप करके मार करके बना करके भक्षिता खा लिया। राज्ञा च मेंढक मारण वार्ताम आकर्ण्य वृष्टिन मेंढक मार्गो गवेष्टुम प्रारब्ध। और जब राजा को ज्ञात हुआ तो मेंढक को किसी ने मार दिया है, यह सुन करके राजा रुष्ट होकर के इसको किसने मारा है इसको खोजने के लिए प्रारंभ कर दिया। तब उद्यान मालाकारेण च वृक्षोपरि चटितेन स तन्मारणं कुर्वाणः दृष्टा। जो उद्यान का जो उद्यान था, बगीचा था, उसका मालाकार मतलब माली, वो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। उसने उस राजकुमार को उस मेढ़े को मारते हुए देखा था। रात्रों च निज भार्यायाः कथितम, और रात्रि में अपनी पत्नी से वह सब बता दिया, कह दिया। ततः प्रच्छन्न चर पुरुषेण आकर्ण्य राज्ञ कथितम। प्रच्छन्न चर माने जो गुप्तचर रहते हैं, वह चारों तरफ घूमते रहते हैं। किसी पुरुष ने इस वार्ता को सुन लिया। जिस समय वह माली अपनी पत्नी को बता रहा था, उस समय उसने सुन लिया। इसने
राजा के गुप्तचर ने और राजा को कह दिया। प्रभाते मालाकारः अपि आकारिता, और सुबह होने पर उस माली को बुलवाया गया। तेन एक पुनः कथितम, उसने पुनः वही कहा, उस माली ने पुनः वही कहा, मदीयाम आज्ञाम मम पुत्र खंडयति इति रुष्टेन राज्ञा कूटपालो भणितो बलकुमारम नव खंडम कारयति। मेरी आज्ञा को मेरा ही पुत्र खंडित करता है। इस प्रकार रुष्ट होकर राजा ने कोटपाल से कहा, इस बलकुमार के 9 टुकड़े कर दिए जाए। करा दो, कार्य कर दिए, कार्य मतलब करा दो, इसके 9 टुकड़े करा दो। ततः तम कुमारम मारण स्थानम नीत्वा मातंगम आनेतुम ये गताः पुरुषाः तान विलोक्य मातंगेन उत्तम। और उसके बाद में उस कुमार को मारण स्थान पर, जहाँ पर मारा जाता है वहां पर ले जा करके उस मातंग जो मारता है चांडाल, उसको लाने के लिए जो पुरुष गए थे, और उन पुरुषों को विलोक माने देख करके मातंग ने कहा अपनी पत्नी से कि मातंग ग्राम गतः इति कथय। वो लोग आ रहे हैं मुझे पूछेंगे तो तुम मातंग गांव को गया है, गावत गेला, ऐसा उनको बता दो। त्वम एतेषाम इति उक्त्वा गृहकोणे प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और तुम इस प्रकार उनको कह दो। और इस प्रकार कह करके वह घर के कोने में छिप करके बैठ गया। कौन? मातंग चांडाल। तरारही च आकारिते मातंगे कथितम मातंग्या सा अद्य ग्रामं गतः। और जो पकड़ने वाले जो आए थे वो राजा के लोग आने पर मातंग ने जो कहा था वह उन्होंने मातंगी ने कह दिया, वह आज गांव को गया है। हणितम च तरारही स पाप अपुण्यवान अद्य ग्रामं गतः। जब ये उन्होंने सुना कि वो गांव को गया है तो लेने के लिए आए थे सिपाही लोग, वह कहने लगे वह कैसा पापी है कि आज ही वह गांव को गया है। कुमार मारना तस्य बहु सुवर्ण रत्नादि लाभो भवेत्, क्योंकि कुमार को मारने से उसके जो कुछ भी शरीर पर बहुमूल्य सोना रत्न आदि है उसका लाभ उसको होता था। तेषां वचनम आकर्ण्य द्रव्य लुप्तया तया हस्त संगया सदर्शता ग्रामं गता इति पुनः पुनः भणत्या। पत्नी क्या बोली जब उसको ने सुना कि अगर वो यहाँ पर होता कितना पाप उसका पापी है, आज भी राजा के राजकुमार को मारता था, उसको कितना सोना चांदी धन मिलता था उसको। जब ये सुन करके तेसम वचन आकर्ण्य, ये वचन सुन करके द्रव्य लुप्तया, वह धन के लोभ से उसने क्या किया, हस्त संज्ञा, क्या छिपा था उसको इशारा करके सब दृश्य दिखा दिया। और मुंह से बोले ग्रामं गता इति पुनः पुनः बढ़ते, मुंह से बोले वो गांव को गया है, गांव गया, लेकिन इशारा करके बता दिया कि यहाँ पर। ततः तैहि तम गृहात् निस्साय तस्य मारणार्थं सकुमारः समर्पिता। और उसके बाद जो सिपाही लोग थे उन सबने उसको घर से निकाल करके उसके मारने के लिए कुमार दे दिया, राजकुमार को समर्पित कर दिया, इसको मारो, ऐसे राजा की आज्ञा है। तेन उत्तम न अहम अद्य चतुर्दशी दिने जीव घातक करोमि। आज भी चतुर्दशी है, देखो योग की बात है। उसने कहा न अहम अद्य, मैं आज चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव का घात नहीं करता हूं। ततः तलारहि संहित्वा राज्ञा कथिता, फिर वह वो तलार जो सिपाही लोग थे उसको पकड़ करके राजा के पास ले गए और राजा से कहा, देव अयम राजकुमारम न मार्यते, यह राजकुमार को नहीं मारता है। तेन च राज्ञा कथितम सर्पदष्टः मृतः श्रमसाय निक्षिप्तः सर्वौषधि मुनि शरीरस्य वायुना पुनर्जीवितो अहम तत्पार्श्वे चतुर्दशी दिवसे मया
जीव अहिंसा व्रतम ग्रहीतम अतः अद्य न मारयामि देवः यत् जानाति तत् करोतु। जब राजा के सामने इस प्रकार से कहा गया, उसने राजा को कहा, उसने राजा से कहा, किसी समय सर्पदष्टः मृतः श्मशाने निक्षिप्ता। मैं एक बार सर्प के काटने से लोगों ने समझा कि मैं मर गया हूँ और मुझे ले जाकर के श्मशान में रखा था। वहां पर सर्वौषधि मुनि शरीर सर्व औषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज के वायु शरीर की वायु से पुनः जीविता मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। तत्पार्श्वे मुनि महाराज के पास में चतुर्दशी दिवसे चतुर्दशी के दिन मया जीव अहिंसा व्रतम ग्रहीतम, मैंने जीव अहिंसा व्रत को धारण किया है। चतुर्दशी के दिन में किसी जीव को नहीं मानूंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया। अतः इसलिए अद्य मैंने आज न मारयामि, मैं आज नहीं मारूंगा। देव हे देव यह जानाति तत्वो, जैसा आप उचित समझे ऐसा करें। अस्पृश्य चांडालस्य व्रतम इति संचित्य रुष्टेन राज्ञा द्वौ अपि गाढ़ं बंधित्वा सुमारग्रहे निक्षिप्तौ। क्या कहा? ये अस्पृश्य चांडाल है, मतलब छूने के योग्य नहीं है। अस्पृश्य माने छूने के योग्य नहीं है। ऐसे चांडाल के भी व्रत होते हैं, ऐसा सोच करके रुष्ट होकर के, रुष्ट मुझे नाराज होकर के, और उसने क्या किया? राजा ने गौ अपी, इन दोनों को भी गाढ़ं बंधित्वा, गाढ़ अच्छी तरह से बांध करके सुमार रहे, सुमार नाम का जो तालाब है उसमें फेंक दो, पोता में डाल करके बांध करके इनको तालाब के बीचों बीच फेंक दो, जहां पर क्या जो मगरमच्छ वगैरह है उनको खा करके खत्म कर दिया। कौन दोनों? एक राजा का बेटा और दूसरा एक मातंग। तत्र मातंगस्य प्राण हत्ये अपि अयम हिंसा अपि अहिंसा व्रतम अपरित्यजितः व्रत महात्म्या जल देवताया जल मध्य सिंहासन मणि मंडपिका दुंदुभि साधुकारिकी प्राध्यायाधिकम व्रतम। और राजा की जैसी आज्ञा थी, उन दोनों को ले जाकर के एक एक पोते में बंद करके और तालाब के बीचों बीच में छोड़ दिया, डाल दिया। अब क्या हुआ? जो राजकुमार था उसको तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन मातंग जो था उसके अहिंसा व्रत उसने नहीं छोड़ा। इस व्रत के महात्म से जल देवता ने जल के बीच में सिंहासन मणि मंडप का दुंदुभि और साधुकार इस प्रकार से उसका अवसर प्रकट किया। महाबल राजेन च एतत् आकर्ण्य, महाबल राजा ने यह सुनकर के भीति ने डर से पूजित्वा, उसकी पूजा करके, पूजा मतलब सम्मान, पूजा मतलब राष्ट्र से पूजा नहीं समझना, निज छत्र तले स्नात्वा, अपने छत्र के नीचे उसका स्नान करा करके सास्पृश्य, यह स्पर्श करने के योग्य इस प्रकार से विशिष्ट कृतः, इस प्रकार से उसके लिए विशेषता प्रकट की। इस प्रकार से प्रथमानुगतस्य, प्रथम अनुगत की महिमा इसके द्वारा दिखाई गई। कथा आपको सुना दी, समझ में आया कि नहीं? सबको आगे तो अनुव्रत लिया था, लेकिन उसका अच्छी तरह से पालन किया तो देवताओं ने आकर के रक्षा की, उसका अवसर प्रकट किया। जल देवता प्रकट हो गए। किसको याद किया उसने? देवता को याद किया क्या? माता ने देवता को याद किया, देवताओं आओ, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, रक्ष भो देव मम रक्ष। कहा क्या? नहीं कहा। फिर देव कैसे आ गए? जल देवता कैसे प्रकट हो गए?
उस व्रत की महिमा से, उसके पुण्य से। सोचो, विचार करो, देवी देवताओं के पीछे भागने वालों, उस चांडाल जैसे व्यक्ति के लिए भी देव आ गए, उसकी रक्षा की। जल देवता प्रकट हो गए, उनके सिंहासन के ऊपर माता को बिठाया है। देवताओं को याद करने से कभी देवी देवता नहीं आते। कहाँ आज पंचम काल में वैमानिक देव तो आते नहीं, जो हवरित्र के वो तो यही बेहतर वगैरह है, नहीं घूमते रहते हैं। आपके बाजू में बैठ करके सो रहे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्या यही बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर सुन करके आपको पता नहीं चलेगा। अरे हमारे यहाँ निंदा करें, ऐसा नहीं सोच सकते, सोचें कि नहीं? सम्यक दृष्टि में कभी नहीं सोचते, सही को सही, गलत को गलत समझते हैं। तो जितने भी लोगों के ऊपर संकट आए, उन्होंने पंच परमेश्वर को याद किया, देवी देवता ने आकर के उनकी रक्षा किया। अब देखिए, मैना सुंदरी समुद्र से यात्रा कर रहे हैं और उस समय धवल सेठ उसको परेशान कर रहा, छेड़छाड़ कर रहा। उस समय पंच परमेश्वर का ध्यान करते हैं, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं और वहां पर देवता प्रकट होकर के दिखता नहीं है, लेकिन चटाचट उसको मारना चालू कर देता है। सोमा सती, अंजना सती, कितनी कथाएं, सुलोचना सती, पढ़ो। सुनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली है। समय कम है, विषय ज्यादा है, इसलिए एक कथा आपको सुना दी, बाकी कथा आप पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, तो एक व्यक्ति इस प्रकार से एक व्रत में प्रसिद्ध हुए, एक व्रत में। अब इसके बाद में 5 पापों में प्रसिद्ध हुए हैं। एक पाप में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, उनका नाम बताया जा रहा है। धनश्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा समस्तु नवनीतो यथा क्रमम्। धनश्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा समस्तु नवनीतो यथा क्रमम्। उसमें क्रम से ये व्यक्ति प्रसिद्ध है। हिंसा पाप में धनश्री, किसी की दुकान का नाम नहीं धनश्री, भागवत उल्लास भागवत। तो उनके क्या कह रहे, धनश्री नाम की ये सेठानी हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई। सत्यघोष नाम का पुरोहित असत्य पाप में, झूठ में प्रसिद्ध हुआ। और तापस ये चोरी पाप में प्रसिद्ध हुआ। और आरक्षक मतलब क्या किया, कोतवाल, यह कोतवाल उसी पाप में प्रसिद्ध हुआ। और समस्तु नवनीत, यह व्यापारी था, वणिक था, जो परिक्रय पाप में प्रसिद्ध हुआ। क्रम से इनके दृष्टांत उपाख्येया कहे गए हैं। समस्तु नवनीत ये परिक्रय पाप में प्रसिद्ध हुआ है। इसकी कथा भी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी संक्षेप में बता देते हैं। हाँ, वो था, वो क्या था, तो नाम कुछ और था, लेकिन
ताक पीता था, ताक छाछ पीता था, और बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी इसी, और उसमें मक्खन चिपक जाता था, और उनको निकाल करके उसका घी बना करके निकाल करके घंटा करता रहता था। और वहां पर कहां पर सोता था, उसके ऊपर ही रस्सी बांध करके छींका और उसके ऊपर उसको मटकी रखी थी, है? और बड़े बड़े सपने दिखता था, ताक पीता बच्चा उसको मुंह से निकाल करके उसको डाल करके बड़े बड़े सपने देखता था, वैसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो इतने लेटा था वहां पर, हाँ, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था वो, कई महीनों वर्षों हो गए होंगे, इकट्ठा हो गया, बैठ करके सोच रहा मैं ऐसा करूंगा, अब इतना हो गया, गाय खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, फिर इतना होगा, फिर इतना मक्खन निकलेगा, इतना घी, फिर बेचूंगा, बेच करके ये करूंगा वो करूंगा। लंबी उसकी क्या लंबी चौड़ी सपने देख रहा था। और फिर इसके बाद में मैं शादी करूंगा, फिर पत्नी आकर के हमारे पैर दबाएगी, और पैर दबाएगी, हम उसका तो पैर दबाते नहीं तो उसको पैर मारूंगा, ऐसा सोच रहा उसने सचमुच में पैर मार दिया। पैर मारा, पैर कहाँ लगा, मटकी में जाकर के लगा, और मटकी नीचे गिरी और फूट गई, नीचे आग जल रही थी, उसमें जाकर के स्वाहा। तो उसका नाम फिर समस्रु नवनीत पड़ गया। समस्रु माने मूछ है, उसका नाम ही पड़ गया था। शायद चल गए भस्म क्या ऐसा कुछ कथा है। तो ये परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है, परिग्रह में आसक्ति है, उसका एक परिणाम इस कथा के माध्यम से दिखाया गया है। बाकी कथा आप लोग हमें सभी सुना देंगे। आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं, होमवर्क देते कि नहीं? हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे, यहाँ पढ़ करके आते हैं और जाकर के घर में पुस्तक रखते हैं। दूसरे दिन 3 बजे जब 2:45 बजे घर से निकलते पुस्तक हाथ में लेके आते हैं। और रिवीजन करते कोई? घर जाकर के पुस्तक खोल करके देखते कोई? महाराज इतना समय निकाल करके 1.5 घंटा आपके पास आ जाते हैं। परीक्षा होगी, क्या करोगे? 24 ठाणे की जैसी परीक्षा हुई थी, कैसे परीक्षा दोगे? रिवीजन तो करते जाओ। महाराज आप भी कराओ, रिवीजन भी हम कराए, अभी पढ़ाए, अभी ट्यूशन में सब कुछ अभी करेंगे। हम लोग क्या परीक्षा भी हम देना थे, सुना पढ़ा भी करो तो नहीं, कितना 4-5 ज्यादा हो पाते। पहले तो एक श्लोक चल रहा था। रिवीजन किया करो, अनुपेक्षा स्वाध्याय किया करो, चिंतन किया करो, इससे अच्छा विषय भी अच्छा हो जाएगा, हमेशा के पक्का हो जाएगा। वो प्राय कर लोग जाकर के रखेंगे घर में, तो कल जब सुबह क्लास का समय होगा उस वक्त निकाल के रख करके आएंगे। ऐसी करती कि नहीं? हाँ, बराबर है। थोड़ा रिवीजन करते जाओ। अब यहाँ पर श्रावक के 8 मूल गुण बताए जा रहे हैं। मध्यमास मधुत्यागैः सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर् ग्रहीणां श्रवणोत्तमाः मध्यमास मधुत्यागैः सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ गुणानाहुर् ग्रहीणां श्रवणोत्तमाः मध्यमास मधुत्यागैः सहानुव्रत
श्रवणोत्तमाः क्या कह रहे हैं? मध्य मास मधुत्यागे, मध्य माने शराब, मास को आप समझते हैं, और मधु म्हणजे मध, शहद। इनके त्याग के साथ, इनके त्याग के सहमने साथ अनुव्रत पंचकम, जो 5 अनुव्रत कहे गए हैं, उनका पालन करना। ये अष्टौ मूल गुणान, 8 मूल गुणों को आहु कहा है। किसके? ग्रहीणाम, रसों के। इन्होंने कहा है श्रवणोत्तमाः, श्रवणों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, ऐसे गणधर देव ने इस प्रकार से 8 मूल गुण बतलाए गए हैं। कौन से 8 मूल गुण? 3 मकार, ये 3 मकार कहलाते हैं। मकार क्यों कहलाते हैं? इनका पहला अक्षर म है। मास पहला अक्षर म, मधु पहला अक्षर म, और मध्य यानी मदिरा, इसका पहला अक्षर म। इनका तीनों का पहला अक्षर म होने से ये 3 मकार कहलाते हैं। इन 3 मकार के साथ 5 अनुव्रतों को धारण करना, ये 8 मूल गुण गृहस्थों के कहे हैं। किन्ने? श्रवणोत्तमा गणधर देवों ने। एक रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्तमान में 35 श्रावकाचार देखने को उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन सब में आद्य श्रावकाचार, प्रथम श्रावकाचार, प्राचीन श्रावकाचार, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार है। तो ये ही सबके लिए अच्छी तरह से समझने के योग्य है और आचरण के योग्य सभी हैं। लेकिन इसके बाद में जो 8 मूल गुणों का वर्णन है, इसमें इस प्रकार से दिया है समर्थभद्र स्वामी ने। आगे इसके बाद में जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने अपने समय को देख करके, उस समय की परिस्थिति को देख करके इन 8 मूल गुणों में परिवर्तन भी हुआ है। मुनि महाराज के मूल गुण कितने होते हैं? 28, और सिद्ध भगवान के 8। सिद्ध भगवान के भी 8 और आपके भी 8। 8 से शुरुआत होगी और 8 पर जाकर के ही समाप्त हो जाएगा। शुरुआत 8 से, श्रावक के 8 मूल का पालन करेंगे, बाद में मुनि बने तो 28 मूल गुण, फिर अरहंत बने तो 46, लास्ट में सिद्ध भगवान के 8 शुरुआत भी 8 से और अंत भी 8 से। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन हुआ उसको थोड़ा यहाँ पर लिखा गया है, उसको हम आपको बताते हैं। बताएं क्या? श्रावकाचार्य के 8 मूल गुणों का उल्लेख कई प्रकार का मिलता है। सबसे पहला उल्लेख ग्रंथकार समर्थभद्र स्वामी का है, जिसमें उन्होंने मध्य, मास और मधु त्याग, मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग और अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों को सम्मिलित किया है। आगे चलकर जिनसेन स्वामी ने मधु त्याग को मास त्याग में गड़बड़ करके उसके स्थान पर यूथ त्याग, यूथ मतलब जुआ, उस समय जुआ का प्रचलन ज्यादा होता, उन्होंने मधु को मास को एक साथ रख दिया और अलग से यूथ का वर्णन किया। जिनसेन के परवर्ती आचार्य ने और भी सरलता करते हुए 5 अनुव्रतों के स्थान पर 5 उदंबर परों का त्याग का समावेश किया है।
अणुव्रत के समय 5 उदंबर बड़े पीपल उमर पाकर कटुम्बर जो आते ना, जिसको तोड़ने से दूध निकलता है, दूध है? उसको तोड़ो तो दूध निकलती है, उसमें 10 युगों की बहुलता रहती है, इसलिए पंच उदंबर फलों का त्याग करा था। 3 नियमकार और पंच उदंबर फलों का त्याग, इस प्रकार से 8 मूल गुण। जो आचार्य जी हुए उन्होंने उसका अलग प्रकार से उल्लेख किया, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 3 जैसे के तैसे, तो चौथा रात्रि भोजन त्याग, 5वां 5 उदंबर फलों का त्याग एक साथ रखा, 6वां देव दर्शन, 7वां जीव दया, 8वां जग दालन। तो समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्राचीनता यही है जो अपन पढ़ रहे हैं। पांच अनुव्रत में अहिंसा अनुव्रत हो गया तो उसमें सब आ ही गया ना, जैसे 5 कटुम्बर का जो त्याग का है तो उसमें अहिंसा अनुव्रत में तो सब त्याग आ ही गया। यही प्राचीन समझना चाहिए, 5 अनुव्रत और 3 मकार, यही प्राचीन है। ये प्राचीन ग्रंथ यही है, प्राचीन जी ने फिर कहने का तात्पर्य है कि समय समय पर कैसी परिस्थिति बनी और आचार्य इन मूल गुणों में परिवर्तन किया। अणुव्रत में कोई परिवर्तन नहीं है, जो थे आज भी है, आगे भी नहीं है, लेकिन मूल गुणों को देश काल की परिस्थिति देख करके परिवर्तन हुआ है। समय समय पर बहुत सारी नियम देश काल की परिस्थिति को देख करके किए जाते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय शुद्ध जल का त्याग, जिनका शुद्ध जल का त्याग होता था उनके यहाँ से हाथ लेते थे, उस समय की परिस्थिति कैसी होगी, उनके हाथ का भरा हुआ पानी क्या चलता था। तो देश काल की परिस्थिति को लेकर के इसमें परिवर्तन हुआ है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रत्न करंडक श्राव का चार, लेकिन आचार्य समर्थानंद स्वामी उन्होंने 5 अणुव्रत का पालन करना और 3 मकार का त्याग, इसे ही 8 मूल गुण के रूप में स्वीकार किया गया। अब मुझको मूल गुण क्यों कहते हैं? मूल गुण, मूल का मतलब होता है जड़, जड़। झाड़ की जब बीज होते हैं ना तो उसकी यात्रा दोनों तरफ होती है, नीचे की तरफ भी जमीन में अंदर और ऊपर जमीन के बाहर भी। जमीन के ऊपर जो यात्रा होती है वो आपको दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो यात्रा होती है बीज की, उसको जड़ कहते हैं। मिट्टी में जाकर अपनी जड़ फैलाता है और ऊपर से वृक्ष बन करके तैयार हो जाता है। तो जैसे बिना मूल के, बिना जड़ के और वृक्ष की स्थिति नहीं रह सकती, उसी प्रकार से बिना मूल गुणों के श्रावकों के व्रत नहीं बन सकते, आगे के व्रत नहीं बन सकते। श्रावक धर्म का वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मुनि महाराज के मूल गुण होते हैं, मूल गुण के बिना उनका भी धर्म का वृक्ष पल्लवित नहीं हो सकता, दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए इन व्रतों को मूल आधार कहा है। म्हणजे हे व्रत ग्रहण केलेलं नसले तर पुढे काही जरी केलं तर त्याचा काही फायदा नाही। आपण हे व्रत ग्रहण आगे तो प्रतिमा है, प्रतिमा में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रतिमा वही दर्शन, प्रतिमा व्रत, प्रतिमा सामने प्रतिमा जैसा वैसा ही है, लेकिन मूल गुणों में परिवर्तन समय समय पर हुआ है। नाही, आपण असं म्हणायचं की हे व्रत जर आपण ग्रहण नाही केले, पुढे किती जरी केलं तर त्याचा काही नहीं, फायदा इनका तो पालन करना ही पड़ेगा, ये पूर्ण धर्म है। हाँ, ये धर्म वाले प्रतिमा देवी आप इनका पालन कैसे चलेगा? तेच म्हणाला। ये मूल कहा है, श्रावक धर्म का मूल अष्टमूल गुण। म्हणजे याचं पालन सगळ्या लोकांना करायलाच पाहिजे, आवश्यक करायला पाहिजे। आवश्यक। जैन जर रहा, जैन है उनको करना ही चाहिए, इसके बिना धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। कई लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं, मांस त्याग डायरेक्ट तो समझ जाते हैं, लेकिन
इनडायरेक्ट रूप से भी बेकरी, फास्ट फूड, बिस्किट लेकर के आते हैं, बच्चे रोते, माता पिता क्या करते हैं, बिस्किट खरीदा, पैकेट दे दिया। बच्चे जब तक नादान हैं तब तक इसका पाप माता पिता को जाता है। क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, गुड्डे, टाइगर, पार्ले जी, 2020, 50-50, ब्रिटानिया, मारीगोल्ड, क्यों हंस रहे हैं? हमको कैसे पता है, हमको ऐसे पता, हम चलते तो रोड पर है ना, तो लोग बिस्किट खा करके वो फेंक देते हैं, उसमें नाम देखता है ना। क्या क्या पता नहीं क्या क्या। ये सब जितने भी बिस्किट हैं, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स, मंचूरी, दाबेली, क्या क्या नए नए सब, मैगी, कुरकुर, क्या क्या आते हैं, सब जितने भी हैं इनडायरेक्ट रूप से इसमें मांस का संबंध है। मांस डायरेक्ट नहीं डालते, क्या करते हैं, उस चर्बी, जानवर की चर्बी, ई नंबर उसके ऊपर लिखिए। और कई लोगों का कहना है, महाराज हम तो देख करके लेते, इसमें ग्रीन मार्क रहता है, हरा सिंबल, वही लेते, वो भी सरकारी नहीं है। ग्रीन मार्क लेकर के लेते, प्योर सरकारी है। लेकिन इसका फंडा क्या है, भारत में भी अन्य देश को देख करके कानून बना दिया गया कि जो मांसाहारी पदार्थ है उसमें ब्राउन मार्क, ब्राउन है ना, लाल है, और जो शाकाहारी उनके ऊपर हरा। लेकिन उस अधिनियम के अनुसार मांस और खून को छोड़ करके शरीर के और भी अवयव होते हैं, उसमें बाल है, नाखून है, हड्डी है, चर्बी है, अंडे हैं, इसको उन्होंने मांस में नहीं गिना। जिसमें मांस और खून रहेगा उसमें लाल चिन्ह बनाते हैं, लेकिन मांस और खून को छोड़ करके अब शरीर की चर्बी मांसाहारी के शाकाहारी वो भी डालेंगे, लेकिन ग्रीन मार्क लगा करके बाजार में बिक रहे हैं। और आप लोग धड़ल्ले से खरीद करके, ग्रीन मार्क है, चाय में डुबो डुबो करके खा जाते हैं। सुने कि नहीं, ये सभी मांसाहारी हैं। बिस्किट खाना है तो अपना आटा, अपना पीठ, अपना दूध, अपनी सागर लेकर के जाओ, बनवा करके लाओ, वो खाओ, अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भूल करके भी एक कंपनी के बंद पैकेट बिस्किट, कोई भी आइटम नहीं खाना चाहिए। खाया तो इनडायरेक्ट रूप से आपको मांस खाने का ही पाप लगेगा। हाँ, बेचना चाहिए दुकान में, दुकान में बेचते क्या है, वो बंद करो, रखना ही नहीं। खाना है, खाते तो नहीं, बेचना भी नहीं ऐसी चीजें। बॉर्नवीटा क्या बोलते, बॉर्नवीटा बच्चे को दूध में भुला कर पिलाते थे, उसमें भी सब यही है, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेक्स, क्या 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 सब दूध में डाल, बच्चा दूध पीता नहीं, उसमें मिला करके पिला देते। ये सब गलत है, सुने कि नहीं? हाँ, ये सब खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं, बच्चों को भी इनसे बचाना। कल पार्स घोपटे से आया था हमारे पास में, और उस कल के परसों की बात है, परसों, और भैया वृत्ति करते करते उनकी खीसा में से पैकेट बाहर निकल गया, नीले कलर का। क्या है भैया? गुड्डे बिस्किट। देखा, टॉर्च जला करके मैं दिखाया हमको, वो नंबर देखे 322 नंबर, ये नंबर डालते डायरेक्ट, उसको नाम नहीं लिखते उस वस्तु का, 322, उसका मतलब लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? अंडा है उसमें और जानवरों की चर्बी है। और दूसरा 471 नंबर, वो भी मांसाहार से निकला हुआ, उसको दिखाया, पुस्तक निकाली, वो नंबर दिखाया, नंबर का मीनिंग दिखाया, हमारे हमको पता नहीं था। इसलिए सब जानकारी होना चाहिए।
और अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी तो आप भी नहीं खाएंगे और दूसरों को भी नहीं खिलाएंगे। पुस्तक के बाद में कभी आपको हम बता सकते हैं किस किस में क्या क्या रहता है। तो इनसे बचना, बचोगे कि नहीं? हाँ। और क्या? लंच अचार एक बार डालते हो कितने तक, कब तक चलता है? 1 साल तक खाते हो। अचार खाना है तो डेली का डेली करो, 24 घंटे का। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, नींबू का है, आम का है, करोला का है, आंवले का है। एमपी में अच्छा सी वास्ते रखते रहता था चौकी में मिर्ची, नींबू मिर्ची का अचार एक चौकी महाराज के लिए डेली का डेली। कभी आम का सीजन है तो आम और मिर्ची, आंवला मिर्ची, हरी मिर्ची सब मिक्स हमेशा डेली एक चौकी में रहता था। सब बनाना सीखो। आज तो सब बनाने की विधि मिलती, मोबाइल उसका उपयोग करो, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट बनाओ, आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। एक बार डाल दिया, 1 साल तक खाते रहते उसको। 24 घंटे के बाद 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और 1 साल तक उसी को खाते रहते हैं। जितना भाषा होता उतनी ज्यादा चेष्टा, कैसे बोलते हैं? मुरब्बा है, अचार है, सुने कि नहीं? तो कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए। जो सीजन उसका डेली बनाओ ना, डेली बनाओ, डेली खाओ। छन्नी क्या क्या बोलते हैं? और क्या करते हैं? तिखट चटनी बना करके रख देते हैं, एक बार पीसते हैं तो कितने महीने चलता है? 1 साल नहीं, जितनी बनाइए जितने दिन चलेगी उतने दिन। उधर हमने देखा कोल्हापुर सामने साइड तो 1 साल का बना के रखते, पूरा एक बार में पीस करके उसमें लहसुन क्या क्या नारियल गोबरा सब मिला करके 1 साल के बन करके तैयार होगा। इन सब में सुधार करना चाहिए, जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। हमारे यहाँ भोजन नहीं करना, सुबह बनाया सुबह खत्म करो, शाम को बनाया शाम को खत्म करो। सुबह का शाम तक नहीं बचना चाहिए, शाम का सुबह तक नहीं बचना चाहिए। शाम को बनाते ज्यादा बच गया, सुबह उसी भात को थोड़ी डालते और नाश्ता करके आते हैं। तो थोड़ी बची उसको टुकड़े करते और थोड़ी डाल करके उसको बराबर है कि नहीं? अरे आपको कैसे पता? शाम को ज्यादा बचेगा, सुबह उसको थोड़ी डाल करके नाश्ता को खिलाते, बच्चों को खिलाते हैं। बुद्धि कमजोर होती है। ये किसका परिणाम है? 2-4 रोटी बची, गाय को डाल दो, गाय को खिला दो, तो खिला दो, लो टुकड़े करके उसके तेल मिर्च मसाला डाल करके क्या सब लोग हंसते, सभी लोग करते लगता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। पानी छानने का जो छन्ना है वह भी हथकरघा का होना चाहिए। ये हथकरघा क्यों चालू किया ट्रस्टी ने? जो कपड़े बनते हैं, ये कपड़े का सबसे बड़ा काम है इचलकरंजी में। तो वहां पर उस कपड़े में क्या कोई पदार्थ आता है जो जानवरों में चर्बी रहती है, वो उसमें डाल करके बनाया जाता है कपड़ा। तो अशुद्ध कपड़ा है, हाँ, उसी से पानी छानी तो कैसे शुद्धि रहेगी? नट्टा का कपड़ा लेकर के आते हैं, उसमें क्या निकलता है? उसको पानी भरो, क्या निकलता है उसमें से? खड़ बोलते आप लोग। हाँ, वो जो निकलता है वो ठीक नहीं, अशुद्ध है। इसलिए ऐसे कपड़े का उपयोग मत करो। सिरपुर में पास में ही हथकरघा है, सिरपुर में भी है। हथकरघे के पानी छानने के लिए
और श्री जी भगवान का प्रक्षालन करने के लिए हाथ करके का कपड़ा ही उपयोग करो। और 16 रोटी रखने के लिए रोटी कभी रखनी पड़ती है ना, कपड़े में रखनी पड़ती है महाराज। पसीना आ जाता है। रोटी को पसीना आता है। ये गरम रहती ना, अच्छा। ये उसकी जो वाफ रहती गरम, गरम याची वाफ राहते नाही ना, गरम ती वाफ निघते ना, अच्छा। त्याच्याची पोळी थोडी नरम होते गरगस अच्छा। ते कपड्यात कपड़े लगते हैं? हमको पता नहीं। नाही तर ते मग सुकत नाही। रोटी को पसीना आता है, इसलिए कपड़े पहनते पसीना हो रही। तो जो भी सुनो, पानी छानने का कपड़ा, भगवान के प्रक्षालन का कपड़ा, रोटी वगैरह खाने के लिए जो उपयोग करने वाले कपड़े और सोने के कपड़े हथकरघा का ही उपयोग करो। ये अहिंसक है, इसमें किसी प्रकार का जीव हिंसा करके कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया गया है। इसलिए आचार्य ने ये सब उनका उपक्रम जो रहा, जब उनको जानकारी हुई बेरोजगारों को रोजगार मिले और सभी को शुद्ध वस्त्र मिले, अहिंसक वस्त्र मिले, इसलिए आचार्य ने आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद से जगह जगह बहुत सारी जगह हथकरघा है, बहुत सारा उसका सब साड़ी भी बनती है, कपड़ा भी है, धोती दुपट्टा है, सब प्रकार से बहुत बड़ा फैल चुका है। तो उनका ही उपयोग करिए। पानी छानने के लिए कंपलसरी हाथ गरगा का ही कपड़ा लो। कई लोगों को पता नहीं पानी कैसे छानना, कोई भी कपड़ा उठाया और छान लिया, ऐसा नहीं। मोटा कपड़ा होना चाहिए, उसको देखो तो सूरज की किरणें ना दिखे, उसको भी डबल करके ऐसा छानना, एक बूंद भी बिना चले पानी की नहीं गिरना चाहिए। वापस उस पानी को जिसमें कपड़े में जीव आए हैं वापस लेकर के उनको जहां से पानी निकाला है तो उसमें छोड़ना चाहिए। ये पानी छानने की जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अहिंसा का अंग है। इसकी एक घटना याद आ गई, उसको सुना करके आज पूर्ण करते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर, जो जैन व्यक्ति था, एक मर्डर का केस डाल दिया और वो केस झूठा था। क्या फंसा दिया उसको, किसने मर्डर किया है। तारीख आगे बढ़ती गई तो जो कोर्ट था वो वहां जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। तो आखिरी दिन फैसला हो रहा था और जज और वह अपराधी जिसको अपराधी घोषित किया था, दोनों एक ही गांव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे। और नदी के बीच में जाकर के उसने क्या किया, जिसके ऊपर केस था, उसने अपने थैले में से एक लोटा या बर्तन निकाला, कपड़ा था, कपड़ा निकाला, डबल किया, उसके ऊपर रखा और एक दूसरा गिलास वगैरह जो था उसको लेकर के नाव से नदी में झुक करके पानी निकाला, उसको छाना। ये जज ये सब कुछ देख रहे हैं और पानी छानने के बाद में उस कपड़े को वापस लिया नदी में और छने हुए पानी उसके ऊपर छोड़ दिया। जीवानी जिससे जो जीव कपड़े में आए हैं वापस नदी में चले गए। तो जज ने पूछा कि पानी तुमने छाना ये ठीक है, कचरा लेता पानी छान लिया, लेकिन वापस नदी में क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि बिना छने हुए पानी में जीव रहते हैं, तो हमने इसलिए उनको छाना है। तो ठीक है, छान लिया, वापस नदी में क्यों डाला। नदी में इसलिए डाला कि कपड़े में सूख करके वो जीव मर जाएंगे, उनका जीवन पानी में ही सुरक्षित रहता है। इसलिए हमने उन जीवों की रक्षा के लिए वापस कपड़े में जो जीव आए उनको वापस नदी में छोड़ दिया। ये जब सुना उन्होंने, नदी पार हो गई, कोर्ट में पहुंचे, जज बैठे और जज ने सीधा निर्णय सुना दिया। क्या निर्णय सुनाया, ये जो इनके ऊपर आरोप किया गया है कि इन्होंने मर्डर किया, ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। क्योंकि जो व्यक्ति पानी में जो जीव दिखाई नहीं देते उन जीवों की रक्षा करता है, उन जीवों को वापस नदी में छोड़ता है। जो जीव दिखाई नहीं देते उनकी भी रक्षा करता है, तो किसी व्यक्ति का मर्डर कैसे कर सकता है। तो
सीधा निर्णय सुनाते हैं, बिल्कुल नहीं, झूठा केस है, निरपराधी है, घोषित हो सकती है। ये सत्य घटना है। इसलिए अपने धर्म में जो नियम बताए हैं उन सबका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अनुव्रत आज पूर्ण हो गए। कल से गुणव्रतों का स्वरूप बताया जाएगा। पद्यानुवाद पुस्तक बंद कर दी क्या? पढ़ो तो फिर। नित्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पापड़वास वे को मानुषी कहानी चौद्रव्य जान वे को बंध विधि खान वे को स्वपर विचार वे को परम प्रमाणी है अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहुन सताय वे को भव्य उरहानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है जिनवानी के ज्ञान से सुने लोकालो सोहानी मस्तकनो सचावे लोगो देव मनोहरि भारती तोहि जपो निरहे जो तेरी शरणागते गुरु से वो निरंतर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय गुरु द्वादशाई जय माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की